करके रखे। तुमने आचार्य विश्वामित्र जी का ध्यान दिया होता, अपने पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ध्यान किया होगा कि समाज क्या कहेगा। जो ब्राह्मणों की पूजा करने वाला व्यक्तित्व है, ऐसे पिता के पुत्र हो, मेरे सामने आए तो कम से कम विचार करके बोलना चाहिए कि मैं किसके सामने क्यों जा रहा हूं। उत्तर देने के लिए मेरे सामने खड़े भी थे। समाज का नियम है कि समाज में अगर व्यक्ति को कुछ नाता हो तो मौन होकर के बैठा रहे, तो उसकी वाणी की पहली विशेषता है अव्याहतम व्याहते राहु प्रियम वरेद व्याहतत्वतीयम धर्मम वरेद व्याहतत्वतीयम और सत्यम वरेद व्याहतत् चतुर्थम। समाज में व्यक्ति को बोलना ना आता हो तो बढ़िया वस्त्र पहन ले, शांत होकर के बैठा रहे, तो उसके जीवन की पहली विशेषता है। अगर प्रिय भाषा का प्रयोग करे तो उसकी वाणी की दूसरी विशेषता है। धर्म की बात कहे तो तीसरी विशेषता और सत्य बोले तो चौथी विशेषता। भाग्यवान के मस्तक में कभी सींग नहीं हो, चंद्रमा नहीं होता, और अभागी के मस्तक में कभी सींग नहीं होता भला। लेकिन ये जाने कैसे जाते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं न जार जात सललाट संगे प्रसूते नहीं भालचंद्रहा यदा यदा मुंचति वाक्यबाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। भाग्यवान के व्यक्ति के मस्तक में चंद्रमा नहीं होता, अभागी के मस्तक में सींग नहीं होता, लेकिन जब जब व्यक्ति बोलता है तो उसके कुल का और उसके हृदय की युद्धता का पता चल जाता है। मैंने मौका पर लक्षण देखा, मैं इसको लेकर के रोया। मेरे हृदय में समाज का कष्ट होता है। समाज में व्यक्ति दो तरह से होता है, एक बार जब क्रोध आता है तब होता है, और जब व्यक्ति दुखी हो जाता है तभी नेत्रों से सुखाता है। अगर मेरे जीवन में ममता है तो ममता होना चाहिए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके हृदय ममता नहीं होती। व्यासी सिद्धांत कहता है, तो आचार्य कहते हैं वाह भैया, बोले जा से कचुनी जो स्वार्थ होई ता पर ममता करे सब कोई। स्वार्थ लागो करे सब प्रीति और सुर नर मुनि कहे याही रीति। स्वार्थ में भी अंतर होता है। एक स्वार्थ समाज के लिए होता है, ये समाज के लिए था छोटे वाला, ये धनुष खेले नहीं था, ये समाज की वस्तु थी। एक मंदिर बनवाया जाए तो मंदिर एक का बनाता एक व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे समाज का होता है। तो मेरा कहना केवल ये है छोटे कुमार कि अगर संसार में मंदिर बनाया गया है तो हो सके तो उसका जीर्णोद्धार करा दो, बन सके तो एक लोटा पानी डाल लिया, लेकिन मंदिर को गिराओ मत, जो कि तुम्हारे पूर्वजों की देन है। किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो मत करो छोटे कुमार, लेकिन अपमान करने का भी अधिकार तुमको, किसी की मूर्ति में तो पुष्प नहीं चढ़ा सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन पैर उठाने का अधिकार तुमको। बस यही तो हम भी कह रहे हैं। और एक बात और सुन लेना, मैं सब कुछ सुनूंगा, लेकिन धनुष के विपरीत एक भी शब्द सुनने को तैयार था। चलिए महाराज, बहुत अच्छे उपदेश करते हैं आप, और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और हमको भी अच्छे लगते हैं। पर थोड़ा उपदेश सुनाने के बाद उसको आचरण में ढालने का भी प्रयास किया जाए। अगर वो आचरण में ढल जाएंगे, आचरण में आ जाएंगे, तो उनका महत्व और बढ़ जाएगा। आप बार बार कहते हैं कि किसी का अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान करने का कार्य न करो। मैंने इस बात पर चिंतन किया तो भैया, अगर सम्मान नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपमान तो न कराओ। सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान न करो। देखिए ना, आपने कहा कि ये होता है, हाँ, थोड़े मासों का हो बुझाई, थोड़े जानी है सयाने, सयाने नहीं, हाँ वही तो सब सयाने, पूर्ण नाम सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आइए जरा, तो अगर सम्मान नहीं कर सकते हो कम से कम अपमान न करो। तोड़ने वाले का आप विरोध कर रहे हैं, हम न जाने कितने
पर थोड़ा चिंतन करिए, मनन करिए और अपने आप उत्तर सामने आ जाएगा कि तोड़ने वाला विरोध का अधिकारी नहीं है, कारण है। आपने पहली प्रस्तुति में कहा था कि मर्यादाओं से बना है ये संसार, और अगर संसार में मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी तो संसार में क्या बचेगा? और तोड़ने वाले ने मर्यादाओं को रखने के लिए, मर्यादाओं को सुरक्षित जीवन रखने के लिए हमको तोड़ा। तो कम से कम सम्मान न करिए आप, लेकिन इतना बड़ा अपमान भी न करिए आप। बात वही मैं बोल रहा हूं। आपने आरोप हमारे ऊपर लगाया, बोले नहीं तोड़ना चाहिए था, नहीं तोड़ना चाहिए था, और अगर तुमने तोड़ी है तो नकली नहीं होंगी, असली नहीं रही होंगी, नकली नहीं होंगी, तुम्हारा ये होंगी, होंगी, ठीक है। तो तोड़ने वाले ने, हमने तोड़ा, आपने कहा नकली नहीं होंगी, तो वो अगर नकली नहीं होंगी तो तोड़ने वाला भी कोई बालक रहा होगा, और बालक भी छोटे में उसका क्या है, नकली तोड़ी। और आज तब तुम नकली तोड़ी तो किसी ने प्रशंसा नहीं की, किसी ने जय जयकार नहीं की, किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, किसी ने बड़ाई नहीं की। और आज जब असली तोड़ा गया तो तोड़ने वाला भी कोई असली है, ठीक है। क्योंकि नकली लोगों की जय जयकार नहीं होती है, अगर जय जयकार होती है तो असली लोगों की ही होती है। और जब धनुष तोड़ा गया, विचार करिएगा, जब धनुष तोड़ा गया तो व्यास जी आपने कहा स्वार्थ जेते कछ निज स्वार्थ होई, तापर ममता कर सब कोई। और मर्यादा देखिएगा जरा, मर्यादा तो धनुष जब तोड़ा गया है तब भी मर्यादित ढंग से ही तोड़ा गया है, अमर्यादित ढंग से नहीं तोड़ा गया। और आज तक के कालखंड में, आज तक के कालखंड में जहां अमर्यादित ढंग से कार्य किया जाता है, कार्य तो किया जाता है, लेकिन लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, जय जयकार नहीं करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, बड़ाई नहीं करते हैं। और आज जैसे धनुष टूटा, क्या हुआ ये मैं एक आधार में बता रहा हूं, समझिए जरा। जब धनुष टूटा और तोड़ने के बाद जैसे ही तोड़ने वाले ने धरती पर डाला, जैसे डाला, और डालने के बाद तो लोगों को क्रोध आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था? बहुत बड़ा परोपकारी था, बहुत परोपकार किया था इन्होंने समाज के लिए, जन कल्याण किया था, और इसी समाज में तोड़ दिए गए। तो लोगों में एक आक्रोश होना चाहिए था, लेकिन आक्रोश न करके जैसे डाला, विचार कर रहा। तो एक आधारी हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु प्रभु तो चाप खंड मही डारे, जब डारे तो हुआ क्या? तो देखी लोग सब भये सुखारे, सारे लोग प्रसन्न हो गए, सारे लोग प्रसन्न चित्त हो गए, और प्रसन्नता के बाद वो व्यवहार के स्वरूप में करते हैं। तो मुदित मुदित फिर प्रसन्नता का लक्षण है कि मुदित कहीं जहां तहां नर नारी, क्या कि भंजेव आप शंभु धनु हारी। धनुष तोड़ करके अब आपने कहा कि तुमको कम से कम वशिष्ठ जी का ध्यान रखना चाहिए था, विश्वामित्र जी का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने शिष्य से प्रश्न पूछता है तो शिष्य गुरु को उत्तर देता है, तो प्रश्न पूछने वाली भाषाओं में अंतर हो जाता है। जैसे कि कोई बालक अन्याय कर बैठा है या ऐसी भाषा बोल जाए तो नहीं बोलना चाहिए, तो गुरु की भाषा में अंतर हो जाए। कौन है बोल रखा जिसने की आक्रमण किया है? कौन है हमारे समाज में जिसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है? गुरु की भाषा बदल जाएगी। यहां पर धनुष तोड़ा गया है, केवल दृष्टि में अंतर है, तुम्हारी दृष्टि और मेरी दृष्टि, तुम्हारा ज्ञान और मेरा ज्ञान, तुम्हारी समझ और मेरी समझ। तुम छोटे बच्चे हो, तुमने अगर उस कृत्य को देखा है तो ईमानदारी से बता दो, हम व्यक्ति के द्वारा धनुष टूट गया, मैं उसको देख लूंगा, चला जाऊंगा।
पूछा था, जब मेरी बात का उत्तर नहीं दे पाया। मैंने जब उससे कहा कि उसको दिखाया जाए, क्यों नहीं झलक दे पाएगा? क्या संसार में झलक की सामर्थ्य नहीं थी? क्या झलक इतना कापुरुष हो गया कि भयभीत हो गया? और अगर तुम मेरे सामने आए थे तो सीधे हाथ जोड़ते और सीधे कहते कि धनुष नामक व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया, बात वहां से बन जाती। लेकिन तुमने बिगाड़ दिया। सूर्य बच्चे लखन उसकाने, बोले पर उठने अपमाने, वो तो नहीं तोड़ी लड़काई और कहोना सिस्कीन गुस्सा। ये दोनों पर ममता की तो तुमने प्रसिद्धा कर दिया। कोई व्यक्ति आवेश में हो, किसी के घर में कोई ऐसा हो गया हो, अन्याय हो गया हो, व्यक्ति नेत्रों से सुधार कर रहा हो और कोई कह दे कि आपके जीवन में इसके प्रति कोई ममता है क्या? किसी का पिता मर गया हो, कोई बैठ करके रो रहा हो, किसी के गुरु का अपमान हो गया हो, कोई व्यक्ति समाज में किसी को ढूंढ रहा हो और ये व्यक्ति कह दे कि ऐसे तमाम लोग मर जाते हैं, बाल्यकाल में हमने जाने कितने लोगों का वध कर दिया, ऐसे में जाने कितने मंदिर गिरा दिए, आपको इनसे कोई ममता है क्या? समाज बिगड़ जाएगा। छपेगा मैं फिर कहता हूं, समाज बन गया हूं। ये शिल्प की उत्कृष्ट कृति अति श्रेष्ठतम सूचा है। मैं कहता हूं कि नहीं किसी का था तो एक शिल्प तो था, एक कारीगरी तो थी। शिल्प की उत्कृष्ट कृति अति श्रेष्ठतम सूचा है। एक ऋषि की अस्थियां क्या तोड़ना चाहता है, तोड़कर फिर फेंक दी भूप लगी अस्थियां। मैंने देखा था ऐसी, मैंने अपने मित्रों से देखा था। क्या देखा था? बढ़िया बढ़िया, हाँ उसको पूरा खाना बना दीजिए। कहा सुनत बचन फिर तो निहारे, तीखे चापो खंड मही। भैया चारों को थोड़ा कहलाना है, उतना अभिप्राय उनका। अति ऋष बोले बचन कठोरा। आवेश आ गया, हमारा खून इतना पानी थोड़ा हो गया है कि धर्म के प्रतिकूलता में, धर्म के विपक्ष में खड़े न हो जाए, और इसीलिए समाज बिगड़ गया। क्योंकि लोगों ने अधर्म के विपक्ष में खड़ा होना बंद कर दिया। समाज को कहना तो चाहिए कम से कम। समाज का व्यक्ति कहता रहे, हम कहते हैं अधर्मी को दंड दे सको न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अधर्मी का पक्ष लेकर के तो खड़े। अति ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष के ही तोरा। पेग दिखाव मूढ़न तुआजू, उलटाओ वही जहर राजू। अति डरब तरल देव तंद्रप। हर व्यक्ति थोड़ी डरेगा, भाई तुम क्यों नहीं डरे? तेरा भैया था, उसके मन में भय नहीं था। बड़े बड़े आचार्य बैठे थे, उनके मन में भय नहीं था। लेकिन अगर किसी कार्य में किसी के मन में भय हो जाए, उत्तर देने में घबराहट हो जाए, तो उसका अर्थ है कि वो कहीं न कहीं से अपराधी है। कुछ बातें कही नहीं जाती, यही फर्क है। ये शिल्प की उत्कृष्ट कृति श्रेष्ठ सुझाव है। अपने से बड़ों के सामने बहुत बोलना पहचानता है। क्या तेरी क्षमता है? चक्रवर्ती शुक्राट के बच्चे हो, सूर्यवंश में पैदा हुए हो, जैसे बोलो देखिए